ગુજરાત ફોકસ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું હિરલ. આજના મુખ્ય સમાચાર. સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ્સ અમદાવાદમાં 86% દાઝી ગયેલા 10 વર્ષીય છોકરાને નવજીવન મળ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજસ્થાનમાં ગેસ ગીઝરમાં બ્લાસ્ટ થતા 10 વર્ષીય છોકરો અને તેના પિતાને ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી, જેમાં બંનેને તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર બાદ સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ્સ અમદાવાદ યુનિટ खाते शिफ्ट કરવામાં આવ્યો હતો. डॉक्टर राजेश मिश्रा, यहाँ पे क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हूँ, दैट इज इंटेंसिविस्ट, और कॉम्प्लिकेशन पेशेंट मैनेज करना हमारी एक्सपर्टीज है, दैट इज पेशेंट जो आईसीयू में होते हैं. जी सर, बस बहुत सिंपल. पेशेंट हमारे पास 24 घंटे के अंदर में 86% बर्न लेके आया था, सेकेंड डिग्री बर्न. एंड पहला हमारा इनिशियल टारगेट ऐसे पेशेंट में होता है कि उनको पेन फ्री करना, उनको इनफ फ्लूइड देना, एल्बुमिन देना. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनके सारे ऑर्गन सेव रहें और इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाए. तो पेशेंट जो रात में करीब 11 बजे हमारे पास आया, 1 बजे के अंदर वो ओटी में था. ओटी में जाके जितने भी बर्न टिश्यू थे उसको निकाल के और उसको तुरंत हमने जहाँ पे रॉ एरिया थे उसको कवर कर दिया. और उसके बाद 5 से 7 दिन तक 3 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं जो हमारे आईसीयू में मैनेज करना है, अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग हिम ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन. वो था कि एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन. जैसे ये पेशेंट है नॉर्मल कंडीशन में, ऐसे बच्चे को 1600 कैलोरी जरूरत होती है और इसकी रिक्वायरमेंट 4000 से 4500 किलो कैलोरी थी. नॉर्मल केस में ऐसे बच्चे को 40 से 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत थी, बस इसकी जरूरत 120 ग्राम प्रोटीन थी. तो न्यूट्रिशन को अचीव करना और पेशेंट को टोटली पेन फ्री रखना, पेन होना नहीं चाहिए, ऑक्सीजन मेंटेन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई नया इन्फेक्शन नहीं हो, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रिकॉशन. तो ये जो इसके पिलर हैं वो अगर हम मैनेज कर ले जाते हैं तो ये पेशेंट रिकवर हो जाते हैं. वो इसकी टिपिकल कंडीशन पहले कैसे? अभी कंडीशन है कि इज फुल ऑफ लाइफ, आपके सामने है, ऑलमोस्ट सब कुछ रिकवर हो चुका है, नॉर्मली वॉक कर रहे हैं. अब अगले 3 से 6 महीने तक उसको मूव करना है, चलना है, एक्सरसाइज करना है और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, और उसके अलावा कोई उसको मेडिसिन नहीं चलेगा. जब आया था तो देयर इज नो होप ऑफ लाइफ.